हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आपकी जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसका प्रश्न पत्र आज हल करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि निजी मामलों में व्यस्त होने के कारण जल्दी आपको नहीं उपलब्ध करा पाई। जैसा कि होता है, बच्चों को इंतज़ार होता है, टीचर्स को भी होता है, तो थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी देर से आप तक पहुँचाया, लेकिन कोशिश करूँगी कि पूरा अपन सही सटीक तरीके से हल करें और जिससे कि अच्छे परिणाम आपको आगे चल के प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें सही विकल्प सबसे पहला है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प का पहला क्वेश्चन था कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप अपना भी पेपर उठा लें और करेक्ट करिए कि आपने क्या लगाया वो सही है कि गलत है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है कब। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या पंजाब। यानी 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि उत्तर प्रदेश का, और खा है कर्नाटक, गा है मध्य प्रदेश और घा है पंजाब। तो कर्क रेखा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन सब से गुजरती है ना। तो वहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश नहीं पड़ते। तो इसका सही आंसर आएगा ग, मध्य प्रदेश, है ना। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, क्योंकि उन 4 ऑप्शन में वो वाला राज्य नहीं है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका बहुविकल्प का, और उसमें पूछा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न भी थोड़ा सा ऐसे आता है। कई बार अगर ये पूछ लेते कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता, कौन सी है ना। और इसमें आपके आंसर दिए हैं, पहला दिया है मकालू, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा धौलागिरी और चौथा है नंदा देवी। तो चूंकि भारत का नहीं पूछा है, हिमालय का पूछा है, और हिमालय भारत सहित नेपाल में भी है ना, नेपाल में भी फैला हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो हिमालय की तो है ही सही, है ना। तो इसका उत्तर हमारा आएगा माउंट एवरेस्ट, है ना। तो इसका आंसर है ख, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, उसमें पूछा है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से यानी जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। एक तो है कृषि, का कृषि, खा खनन, गा पशुपालन और घा संचार। तो कृषि और पशुपालन जुड़े हुए हैं, यानी ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, क्योंकि सीधा मिलता है, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता ना, सीधा हमें प्रकृति से मिला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा घ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हमें सही लगाना है वो घ, संचार। संचार जो है वो सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक क्षेत्र में। पहले में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह ये सब आते हैं, पशुपालन, दूसरे में विनिर्माण आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवाएं, सर्विस। तो संचार सर्विस से ही आता है, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुविकल्प का, सही विकल्प का, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया।
किस तिथि से लागू किया गया। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दिए हैं। का है 26 जनवरी 1950, खा है 9 दिसंबर 1946, गा है 11 दिसंबर 1947 और घा है 1 जनवरी 1950। तो स्वाभाविक है 9 दिसंबर 1946 को तो संविधान की पहली बैठक हुई थी, तो इस तिथि को तो लागू नहीं हो सकता। 1947 में भी नहीं, ये जो 11 दिसंबर 1947 है वो भी इससे संबंधित नहीं है। लागू की बात हुई है तो इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950, यानी इसका जो का है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 26 जनवरी 1950 है ना, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में पूछा है कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ना, जिसमें नेपोलियन अंकल हार गए थे, डेथ भी हो गई थी बाद में। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई, की हार किस सन में हुई, जून किस सन में हुई। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 4। ठीक, इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला है 1804 में, दूसरा है 1815, तीसरा है 1916 और चौथा ऑप्शन है घा 1818 में। तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि नेपोलियन अंकल वाटरलू के युद्ध में हार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है ना। तो ये कब हुआ था, ये जून 1815 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है खा, इसका सही आंसर है खा 1815। ठीक है, तो 1815 इसका सही आंसर है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं और रिक्त स्थान भरेंगे हम। तो अगला हमारा जो है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उस पर हम चलेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, कीजिए। तो इस पूर्ति में हम देखेंगे सबसे पहले पहला क्या पूछा है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ, ये पूछा है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ, इसका नंबर 1 है, पहला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन लिख दिया और डैश डैश छोड़ दिया। तो इसका आंसर है 1789 में हुआ है ना, क्योंकि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 तक, यानी 1789 से लेकर 99 तक 10 वर्ष तक लगातार चली थी। ठीक, तो इसका प्रारंभ है 1789 में हुआ, प्रारंभ पूछा है। ठीक है, और 2 नंबर का जो इसका है उसमें पूछा गया है कि भाई नंबर 2 है, उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 2 का मैं आंसर लिख देती हूँ, इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अभी सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे अपन, ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका जो दूसरा रिक्त स्थान है कि प्रारूप समिति, वो भारतीय संविधान के, तो घुमा के पूछ लिया, सीधा भी पूछ सकते थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। घुमाया है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति, इतना लंबा पूछ लिया, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 3 जो है अपना तीसरा, उसमें पूछा है कि नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्य डैश डैश गणराज्य से है। तो इसके में डैश डैश में आएगा आपका केप प्रांत दक्षिण अफ्रीका है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के नेता थे बहुत बड़े,
उसके लिए उन्होंने काम किया था स्वतंत्रता के लिए। और चौथा जो हमारा है, चौथा है उसमें पूछा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो लिख नहीं रही हूँ, सीधा उत्तर लिख रही हूँ। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो है उनको इनका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सॉरी 5वां जो रिक्त स्थान है उसमें पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो वो हमारे मध्य प्रदेश में ही है नर्मदा नदी, और बहती तो गुजरात में भी है, पर हमारे मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और इसका आएगा अमरकंटक, है ना, इसका आंसर आएगा अमरकंटक। तो ये इसका आंसर है, यानी जो हमें खाली स्थान में लिखना है वो आंसर मैंने पीछे नीचे लिख दिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन 1789 यानी 1789 में हुआ। और संविधान निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और नेल्सन मंडेला का संबंध जो है केप प्रांत दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से था। और नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? इन्हें भारतीय हरित क्रांति का भारत में जनक समझा जाता है, ठीक है। और 5वें नंबर का जो है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो वो अमरकंटक है। तो अगले और क्वेश्चन हम करवाएंगे अगली वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।